सरलामकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी, सर मुंतहा भी कहाँ रुके। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पुरअसरार मौत के बाद ये मामला भी गौर तलब है कि उनकी जायदाद का असल वारिस कौन होगा। हर कोई इस हवाले से अपनी अपनी राय का इजहार कर रहा है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि आमिर लियाकत की जायदाद के हकदार उनके बच्चे हैं। ताहम बहुत से लोग आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह को भी हिस्सेदार समझते हैं, क्योंकि दानिया शाह ने खुला के लिए दावा तो अदालत में दायर किया था, मगर अदालत ने आमिर लियाकत के इंतकाल तक कोई फैसला न किया था। अब इस हवाले से पुलिस का हम बयान भी सामने आया। पुलिस की जानिब से रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत के घर को सील कर दिया गया और आमिर लियाकत के ज़ेरे इस्तेमाल तमाम चीजों को जब्त कर लिया गया, जिसकी मुकम्मल तफ्तीश की जा रही है। इस बात का भी तयन किया जा रहा है कि आमिर लियाकत की मौत तिब्बी थी या मामला कुछ और था। जरूरी कार्रवाई के बाद घर उनके हकीकी वारिस के हवाले किया जाएगा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के घर को सील करने के मामले पर पुलिस हुकाम ने कहा कि पुलिस क्राइम सीन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हतमी रिपोर्ट आने के बाद ही घर दोबारा खोला जाएगा। हुकाम ने मजीद बताया कि हमारे पास ताहाल घर या जायदाद का दावेदार नहीं पहुंचा, ताहम नादरा से मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली गयी, जिसमें अभी तक असल वारिसों में उनका बेटा अहमद और बेटी दुआ सामने आई। नादरा रिकॉर्ड में पहली बीवी बुशरा का तलाकनामा और दूसरी बीवी तूबा का तलाकनामा मौजूद है, जबकि तीसरी बीवी दानिया का तलाकनामा कहीं दर्ज नहीं। पुलिस के मुताबिक दानिया ने बहावलपुर की अदालत में खुला की दरख्वास्त दायर की थी। खुला की डिग्री और तलाक तय होने के बाद ही रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। अगर तलाक खत्मी ना हुई तो दानिया भी जायदाद की वारिस होने का दावा कर सकती है। याद रहे कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने जहां भरपूर फनी जिंदगी गुजारी, वहीं बहुत पैसा कमाया। आमिर लियाकत गुज़श्ता 20 सालों में मुख्तलिफ चैनल्स के साथ वाबस्ता रहे और महाना लाखों मुआवजा भी लेते रहे। आमिर लियाकत को रमजान ट्रांसमिशन का बानी और माहिर कहा जाता है, इसीलिए हर चैनल उनसे रमजान ट्रांसमिशन करवाने के लिए करोड़ों देने को तैयार हो जाता था। तारिक अजीज के शुरू किए गए गेम शो के ट्रेंड को भी आमिर लियाकत ने जिद्दत दी। यही वजह है कि दौरे हाजिर के सबसे बड़े गेम शो जीतो पाकिस्तान के मेजबान फहद मुस्तफा ने आमिर लियाकत के इंतकाल पर कहा कि मैंने गेम शो आमिर भाई को देखकर शुरू किया। अगर आमिर भाई ना होते तो मैं जीतो पाकिस्तान न कर रहा होता। यही वजह है कि आमिर लियाकत ने गेम शो करने का भी भारी मुआवजा लिया और स्पॉन्सर से भी अच्छे पैसे वसूल किए। नाजरीन, जब बोल न्यूज आया तो आमिर लियाकत की चांदी हो गई, क्योंकि बोल ने आमिर लियाकत को हेड बनाया और करोड़ों का मुआवजा भी दिया, साथ ही घर, गाड़ियां और गार्ड्स भी दिए। अगर ये कहा जाए कि आमिर लियाकत ने पैसों के एतबार से सबसे अच्छा वक्त बोल में देखा तो गलत ना होगा। आमिर लियाकत ने जिंदगी में जो करोड़ों कमाए उसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी किया। आमिर लियाकत ने कराची डिफेंस में आलीशान बंगला बनाया था, जो उन्होंने पहली बीवी बुशरा को तलाक देने से पहले दे दिया था, ताकि वो बच्चों के साथ भरपूर जिंदगी गुजार सकें। कैश की मद में आमिर लियाकत ने बुशरा को अच्छी खासी रकम दी। बच्चों के तालीमी अखराजात में भी आमिर लियाकत खुद बर्दाश्त करते थे। दूसरी बीवी तूबा को भी शादी के बाद फ्लैट और बेशकीमती तोहफे दिए। तीसरी बीवी दानिया शाह को भी शादी के बाद नकदी और कीमती गाड़ी तोहफे में दी। आमिर लियाकत ने तीनों बीवियों से इंसाफ किया। जराये के मुताबिक आमिर लियाकत की जायदाद में उनके 2 जाती घर हैं, एक जो कश्मीर रोड पर है और दूसरा क्लिफ्टन में वाक़े है। उनके पास गाड़ियां हैं, जिनमें एक बेशकीमत बुलेट प्रूफ प्राडो और दूसरी चीजों में ज़ेवरात और घड़ियां भी शामिल हैं। सर मुंतहा भी कहाँ